अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रिज में कितने केवीए का स्टेबलाइजर हम लगाएं। अब स्टेबलाइजर का आप लोग देखा होगा और सुना भी होगा कि ज्यादातर स्टेबलाइजर क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। और कौन सा स्टेबलाइजर लगाना, हम कभी भी स्टेबलाइजर अगर समझिए स्टेबलाइजर, पहले तो मैं आपको बता दूं स्टेबलाइजर लगाते क्यों। तो अगर आप गाँव में हो, किसी जगह में पावर की कमी है, इससे क्या होगा, आपका फ्रिज जो होगा सिंगल डोर होगा या डबल डोर का फ्रिज हमारा क्या होगा, कूलिंग नहीं करेगा, क्योंकि कंप्रेसर हमारा क्या पावर कम ज्यादा होने की वजह से बार बार ट्रिपिंग होगा। ट्रिपिंग के लिए क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पावर कंप्लीट रहे और ज्यादा पावर आएगा तो डैमेज ना हो, इसलिए हमें स्टेबलाइजर लगाते हैं, ठीक है। तो स्टेबलाइजर अगर समझिए कि हमें स्टेबलाइजर लाना है तो शॉप पे जाके हम क्या कहेंगे कि कौन सा हमें स्टेबलाइजर लेना है, इसलिए आज इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके घर में पावर कम या ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, इससे क्या होगा, आपका फ्रिज कभी कंप्रेसर स्टार्ट होगा, कभी नहीं होगा। अगर रेगुलर कस्टमर कंप्रेसर आपका स्टार्ट नहीं रहेगा तो आपके फ्रिज में कूलिंग नहीं करेगा। आपके फ्रिज में सिंगल डोर हो या डबल डोर हो, तो आपको क्या स्टेबलाइजर लाना होगा। तो आप शॉप पे जाओगे तो आपको आपसे पूछा जाएगा कितने केवीए का स्टेबलाइजर आपको लेना है। तो कितने केवीए का स्टेबलाइजर आप लगाओगे, तो आपको मैं उस बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा केवीए का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्यों केवीए कहा जाता है। तो आपने देखा होगा केवीए का मतलब होता है किलोवाट एम्पियर, ठीक है, किलोवाट एम्पियर, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, अब समझिए कि इसे क्यों कहा जाता है। तो जैसे जैसे आप दूध लेने जाते हो तो दूध को क्या लीटर में लिए देते हैं आपको, पेट्रोल आप लेने जाते हो उसको भी क्या हम लीटर में, यानी इसका मापक है, क्या है, उसको मापक को क्या कहते हैं हम, केवीए, यानी स्टेबलाइजर का मापक, इसलिए हम क्या कहते हैं, केवीए कहते हैं, ठीक है। इतना तो आपको आइडिया आ चुका होगा। अब समझिए कि एक केवी का आता है, 2 केवी, 3 केवी, 4 केवी और 5 केवी, 5 केवी तक का स्टेबलाइजर हमारे रेफ्रिजरेशन में उपयोग है। किसी एसी हो, डी फ्रिज हो, तो अलग अलग होता है। लेकिन आज हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं वो सिंगल डोर और डबल डोर के फ्रिज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 1 जो केवीए होता है, ठीक है, क्या होता है, 1 केवीए जो हमारा जो होता है उसमें कितने एम्पियर होते हैं, उसमें होते हैं 4.5 एम्पियर। कितने एम्पियर होते हैं, 4.5 एम्पियर होता है। 1 केवीए में कितने एम्पियर होते हैं, 4.5 एम्पियर होते हैं। तो आपने देखा होगा अगर आपका सिंगल डोर का फ्रिज है या डबल डोर का फ्रिज है तो उसका जो एम्पियर होता है, सिंगल डोर के फ्रिज का एम्पियर कितना होता है, 1 से कम होता है। कितना होता है, 1 से कम, ठीक है, 1 से नीचे की तरफ, यानी 0.9 होगा, 0.8 होगा, ठीक है। वो क्या होता है, हमारा जो सिंगल डोर का फ्रिज होता है उसका एम्पियर है। और अगर डबल डोर का फ्रिज होगा तो ज्यादा में ज्यादा हम करेंगे तो 1 एम्पियर होता है। डबल डोर में कितना एम्पियर होता है, 1 एम्पियर, यानी 0.98 या 1 एम्पियर। तो इससे आप अंदाजा लगाए कि सिंगल डोर हो या डबल डोर हमें कितना एम्पियर चाहिए, एक एम्पियर ही यूज होता है, ठीक है, 1 एम्पियर हमारा फ्रिज जो लेता है। अब समझिए कि हम 1 केवी का जो एम्पियर हो, जो 1 केवीए का जो स्टेबलाइजर जो होता है उसमें कितने एम्पियर का समावेश होता है, 4.5 एम्पियर का समावेश। अगर समझिए हमें सिंगल डोर या डबल डोर का फ्रिज है तो हमें स्टेबलाइजर का यूज करना है, तो हम कितने केवी का एम्पियर लेंगे, केवीए का स्टेबलाइजर लेंगे, तो 0.5 केवीए का, कितने का, 0.5 केवीए का हम क्या करेंगे, स्टेबलाइजर लेंगे। तो आप कैलकुलेशन से समझ जाओगे कि यहाँ पे अगर 2.5 ले रहा है तो यहाँ पे ज्यादा में ज्यादा 2 एम्पियर लेगा। कितना एम्पियर लेगा, 2 एम्पियर लेगा। और हमारा जो फ्रिज सिंगल डोर और डबल डोर कितने एम्पियर ले रहा है, 1 एम्पियर ले रहा है और 0.8 या 9, 1 से कम ले रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 0.5 का एम्पियर का जो क्या करेंगे, केवीए का जो स्टेबलाइजर लेंगे तो हमारे फ्रिज में कंप्लीट सुटेबल होगा। कभी भी ज्यादा पावर होगा तो उसको कम कर देगा, ठीक है, और कम पावर होगा उसको क्या कर देगा, कहने का कम हो रहा होगा, हमारा फ्रिज कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, तो उसको क्या स्टेबलाइजर लगाएंगे। तो हमारा सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, हम स्टेबलाइजर लगाते हैं कम या ज्यादा पावर होने की वजह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टेबलाइजर है, मैं आपको दिखा दूं, ये सिंगल डोर का फ्रिज का स्टेबलाइजर है। देखिए ऐसे स्टेबलाइजर जो होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका इंडिकेटर ये डीजल कंपनी का है हमारे, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट शो करता है। जैसे समझिए इनपुट में क्या है, यहाँ पे हम दबाएंगे तो इसकी जो सुई है यहाँ पे 300 तक का दिया हुआ है, 0 से लेकर 300 तक का अंक दिया हुआ है। जैसे ही हम अंदर दबाएंगे तो इनपुट यानी जो हम पावर देंगे स्टेबलाइजर को वो कितना आ रहा है और स्टेबलाइजर कितना निकाल रहा है बाहर की, ये इसकी स्विच है, ऊपर की स्विच, यानी इनपुट और आउटपुट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि अंदर पावर कितना एंटर हो रहा है, कितना बाहर निकल रहा है। उसके बाद उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो ये देखिए आइटम का नाम है, ये यहाँ पे क्या लिखा, 0.5 केवीए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 0.5 केवीए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये आधे का
क्या है हमारा स्टेबिलाईजर है वो, तो ये किसमें यूज होने वाला है, तो ये सिंगल डोर हो या डबल डोर का फ्रिज जो होता है उसमें यूज होने वाला हमारा स्टेबिलाईजर। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है इनपुट, इनपुट यानी कितना, तो 170 जो हमारा जो समझिए वोल्ट आएगा घर में, 200 ऐसे 20 क्या होता है 220 वोल्टेज जो हमारे घर में जो आते हैं, इससे हमारी सब चीज क्या होती है, जो ठंडक वाली जितनी भी चीजें वो चालू होती है। अगर समझिए कि उसमें कम आ रहा है, आपके घर में वोल्टेज कम आ रहा है, तो अगर 170 तक का भी आपका वोल्टेज कम आएगा तो अभी आपका फ्रिज कंप्लीटली चालू रहेगा। और 290 से ज्यादा होगा, अगर समय किसी किसी घर में क्या होता है फॉल्ट होने की वजह से ज्यादा भी पावर आता है, तो 290 से ज्यादा आएगा पावर, तो ये क्या कर देगा, कहने का मतलब सेफ्टी के लिए क्या करते पावर को जाना बंद कर देगा, यानी कम कर देगा, क्या कर देगा पावर को फ्रिज में कम कर देगा। तो ये क्या, ये चीज ये स्टेबिलाईजर, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑलरेडी स्टिकर में जो लिखा हुआ था, देखा था आपने 0.5 केवीए, समझ गए होंगे आप कि हमें फ्रिज सिंगल डोर हो या डबल डोर तो हम कौन सा स्टेबिलाईजर का उपयोग करेंगे, तो 0.5 जो केवीए का, हम क्या किसी किसी में क्या होता है 0.5 नहीं लिखा हुआ होता, केवीए नहीं लिखा हुआ था, तो क्या लिखा हुआ होता है, तो वहां पे क्या लिखा 500 वॉट लिखा हुआ होता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है, किसी कंपनी में क्या होता है समझिए, अगर आधे का नहीं लिखा हुआ तो वो क्या लिखा 500 वॉट का क्या लिखा होगा स्टेबिलाईजर लिखा, तो आपको समझ जाना है कि कौन सा हमारा स्टेबिलाईजर 0.5 का है। तो आप स्टेबिलाईजर लगाओगे तो स्टेबिलाईजर से फायदा क्या होगा, कभी ज्यादा पावर आएगा तो आपको कंप्रेसर डैमेज नहीं करेगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा रेगुलर आपको कूलिंग कंप्लीटली आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा विलेज में, ज्यादातर जो विलेज जो होते हैं गाँव में प्रॉब्लम होती है पावर की, जब गर्मी के समय में क्या होता है पावर तुम्हारा देखना, आपने देखा होगा लाइट भी कम डिम फुल कभी कभी होती है, कभी कभार आपका जो फैन है फैन में भी क्या कभी स्पीड में घूमता है कभी लो घूमता है, उसका मतलब क्या है, वो आपका पावर अगर घर में कम आएगा तो आपका फ्रिज क्या हो जाएगा खराब भी हो सकता है, कूलिंग भी नहीं करेगा। इसलिए हमें क्या करना लगाना होगा स्टेबिलाईजर लगाना होगा। तो आपको हमारा अगर आपको आइडिया आ चुका होगा कि कभी भी आपको सिंगल डोर हो या डबल डोर हो फ्रिज का अगर स्टेबिलाईजर लाना है फ्रिज का, तो 0.5 का लाएंगे केवीए का हम स्टेबिलाईजर लाएंगे। इससे क्या है कितना कितने एम्पियर कवर कर रहा है वो 2 एम्पियर कवर कर रहा है, और फ्रिज हमारा कितने एम्पियर ले रहा है, एक एम्पियर से कम ले रहा है, या ज्यादा से ज्यादा हम गिनेंगे तो 1 एम्पियर ले रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं पूरा उसका काम स्टेबिलाईजर से ले सकते हैं। तो आपको हम ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो कंफ्यूजिंग है ज्यादातर टेक्नीशियन को पता नहीं, और कस्टमर को भी पता नहीं होता। आप शॉप पे लेने जाते हैं तो आपको एक 1 केवी का भी आप लगा दोगे समझिए, तो आप क्या कर सकते हो, आपका फ्रिज ऑलरेडी कंप्लीट चलेगा, लेकिन ये महंगा आएगा, क्या आएगा, ये ज्यादा महंगा आएगा, हमें क्या इसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर हम ये भी लाएंगे तो हम क्या कर सकेंगे कंप्लीटली इसका यूज कर सकेंगे, सेफ्टी भी हमारी फ्रिज की रहेगी। इसके लिए 1 एम्पियर का हमें महंगा पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे 0.5 एम्पियर का स्टेबिलाईजर लेंगे। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।